बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज की सबसे पहले टॉप स्टोरीज आपके सामने रखूंगी। पाकिस्तान के अंदर एक के बाद एक दहशतगर्द हमले तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से भी और मुख्तलिफ और ज़ेली जो तंजीमें उनकी तरफ से भी नज़र आ रहे हैं। आज पेशावर के शहर, जो फूलों का शहर है, उसके इलाके हयाताबाद के अंदर एक और इस तरह का वाक़या हुआ जिसके अंदर एक एफसी के ऊपर जो खुदकुश हमला हुआ उसके अंदर 10 एहलकारों के अभी तक शहीद होने की खबर आ रही है। 7 एहलकार हैं, 3 और लोग हैं। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल डेवलप हो रही है। योब के अंदर इससे पहले अटैक हुआ बलूचिस्तान में, इसके हवाले से हम बात डेफिनेटली करेंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। पूरा दिन ये चलता रहा कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने के लिए पीपल्स पार्टी और PMLN का इत्तफाक हो गया है। उसके बाद फिर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ये बताया कि इत्तफाक नहीं हुआ, अभी मज़ीद मीटिंग्स होनी है जिसके अंदर ये बात डिस्कस होगी। तारीख डिस्कस नहीं हुई। टाइमली जितनी भी असम्बलियाँ हैं उनको तहलील करने का अनाउंस ज़रूर हम कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के अंदर जो असम्बलियाँ तहलील होने के हवाले से बात है उसकी तरदीद तो आ गई है, लेकिन अब क्या होगा उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी, उसके बाद फिर हम अपने पहले टॉपिक की तरफ बाकायदा बढ़ेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर गौस नियाजी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सेन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सायरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, लीडर हैं GDA की। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। तैमूर तालपुर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। सबसे पहले अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे पाकिस्तान के कुछ तब्दील होते हुए सिनेरियो के। पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर के बाद और ज़रबे अज़्ब रद्दुल फसाद के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर अच्छा खासा काबू पा लिया था। उस काबू पाने के बाद पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल बड़ी ताकतवर और बड़ी मुस्तहकम हो गई थी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम आया, उसके साथ साथ माशी अदम इस्तेहकाम आया, तो दुश्मनों ने भी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमले बढ़ा दिए। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि दहशतगर्द हमलों के पीछे इंटरनेशनल प्लेयर्स मौजूद हैं, जिसके अंदर इंडिया और अफगानिस्तान जैसे प्लेयर्स को किसी भी तरीके से इससे बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता। अभी हाल ही के अंदर तकरीबन 3 दिन पहले आर्मी चीफ ने भी इस बात का, इस तशवीश का इजहार किया कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद TTP के ठिकाने अफगान तालिबान की वीक गवर्नेंस की वजह से पाकिस्तान के अंदर अटैक करने में कामयाब होते हुए नज़र आते हैं। इसमें अभी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद के अंदर अफगान रेफ्यूजीज़ मौजूद हैं जो कि अब तक पाकिस्तान को छोड़कर अपने मुल्क तक नहीं गए हैं। और इन अफगान रेफ्यूजीज़ के अंदर बहुत सारे अफगान रेफ्यूजीज़ ऐसे भी होंगे यकीनन जो कि दहशतगर्दों की पनाह गाह जो उनको प्रोवाइड करनी होती है वो भी करते ही होंगे यकीनन। इसके अलावा जब पाकिस्तान ने ये तशवीश का इजहार किया तो आगे अफगान तालिबान या अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया वो ये था कि जी अगर पाकिस्तान में कोई सरगर्म है या कोई तहरीक चल रही है तो पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मैटर्स खुद हल करने चाहिए, इसके अंदर अफगानिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। अफगानिस्तान यहाँ से कोई दहशतगर्दी नहीं होने देगा, यानी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। बट एक बात बहुत वाजे हो गई कि पाकिस्तान की सरजमीन में आकर अगर कुछ गड़बड़ कर दे तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ज़रा सुने कि क्या कहा गया। TTP is not in Afghanistan. As we said, we have commitment for that, not allowing anyone to use the soil of Afghanistan. They are inside Pakistan in the tribal areas. So inside Pakistan, that is their responsibility, not ours. इनसाइड पाकिस्तान इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हम अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक TTP को जाने देंगे, उनके खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाएंगे। जाके पाकिस्तान के अंदर जो भी किया जाए वो हमारा मसला नहीं है। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। 2020 को 29 फरवरी को दोहा अकॉर्ड साइन हुआ। US और अफगान तालिबान के बीच में ये अकॉर्ड साइन हुआ जिसने 2001 से लेकर 2021 तक की जंग जो कि वॉर ऑन टेरर के नाम से जानी जाती थी उसको इख्तिताम की तरफ लेकर आया। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर मामलात कंप्लीट डिटेरिएशन की तरफ
तरफ जा रहे हैं, जहाँ ख़वातीन की एजुकेशन के मामलात वहाँ बड़े बुरे चल रहे हैं, ख़वातीन के रोज़गार के मामलात बड़े मखदूश चल रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के अंदर बारहा इस तरह की अटैक्स होना इस बात के गम्माज़ और अक्कास हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान हुकूमत इस टाइम पर फेल होती हुई नज़र आ रही है। ये बात भी सच है कि पाकिस्तान के अंदर जो अटैक्स हो रहे हैं उसके अंदर एक पोरस बॉर्डर तो है ही है, उसके ऊपर फेंसिंग कर दी गई बॉर्डर पे, लेकिन उसके बावजूद भी ऑफिशियल तरीके से जो हमारे अपने ऑफिशियल ज़राए हैं वो बताते हैं कि 25,000 अफगानी तकरीबन रोज़ बॉर्डर क्रॉस करते हैं, और 25,000 के अलावा कई और ज़्यादा होंगे जो पोरस बॉर्डर का फ़ायदा उठाते होंगे और पाकिस्तान के अंदर आते होंगे। इसके अंदर स्मगलिंग माफिया भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। याद रखिए कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगानिस्तान में कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को कार्रवाइयों के लिए हासिल आज़ादी और उनके महफूज ठिकानों पर मुसल्लह अफवाज को तशवीश है। और आज का वाक़या, इससे पहले योब का वाक़या, इससे पहले कई वाक़यात इस बात के अक्कास ज़रूर हैं। इसी हवाले से सबसे पहले जाएंगे हम अपने पैनल की तरफ, और इसलिए क्योंकि अब तो अमेरिका की तरफ से भी एक बहुत वाज़ेह तौर पर स्टेटमेंट आ गई है पाकिस्तान को बैक करते हुए कि अफगानिस्तान की हुकूमत नहीं इन तमाम अनासर को, दहशतगर्द अनासर को केटर कर सक रही। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? ब्रिगेड साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल के अंदर जहां अफगानिस्तान की हुकूमत अपने अंदरूनी मामलात को हल नहीं कर पा रही, वो क्या टीटीपी को सॉल्व करेंगे, या क्या टीटीपी को पाकिस्तान के अंदर एंटर होने से रोकेंगे, या शायद वो चाहेंगे कि यहाँ तो ये मसला ख़त्म हो, बाहर जाके जो मर्जी करें? स्टेटमेंट से भी कुछ ऐसा ही लगता है कि कंप्लीट बरी ज़िम्मा होना चाह रहे हैं उनकी ज़मीन से, अगर कोई किसी और की ज़मीन पर जाके अटैक करना चाहे तो। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? अनिका, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि रज़ीला मुजाहिद ने जो स्टेटमेंट दी है वो टॉल पाकिस्तान हैज डन, आई थिंक सारी जिंदगी उनके सामने पाकिस्तान का होना चाहिए। और जो वहाँ पर बात हुई थी, इट वाज नॉट फॉर अमेरिकन की उनकी सरजमीन उनके लिए इस्तेमाल नहीं हुई, इट वाज ओवरऑल के उनकी सरजमीन अफगान तालिबान की, अफगानिस्तान की किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुई। नंबर 2 जो बात करें कि ये पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, 101 एग्जाम्पल्स है। एपीएस के में जब मर्डर जमात इराद ने किया था, एपीएस के बच्चों को शहीद खालिद फरसानी कहाँ था, कहाँ मारा गया? उसके बाद अलीम खान, गुल बहादुर, आप उसके बाद आप जितनी मिसालें ले लें, कितने लोग वहाँ पर मारे जा रहे हैं। और फिर हमें सब मालूम है कि कहाँ पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन है, कहाँ कमांड सेक्टर है, कहाँ वो ट्रेनिंग करते हैं, ये बातें हुई हैं। सेकेंड देखें, देयर इज नो विल, बिकॉज आइडियोलॉजी ऑफ अफगानिस्तान, अफगान तालिबान और टीटीपी की एक ही। टीटीपी ने अफगान तालिबान को सपोर्ट किया अमेरिका के खिलाफ लड़ते हुए, अब वो उनके अंडर ऑब्लिगेशन है और वो उनसे कुछ नहीं करते हैं। ये असल बात है। पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया, थाउजेंड्स ऑफ मीट्रिक टन आप गंदम उनको देते हैं, चीनी यहाँ से जाती है, तमाम जरूरत जिंदगी इनको देते हैं यहाँ से। अफगान काज में कभी हमने डिले नहीं किया। जब अमेरिकन छोड़ के गए वहाँ से हेस में, हमने हर जगह पर इनका मुकदमा लड़ा, हमने इनके जितने फॉरेनर्स थे उनको इवैक्यूएट करने में पाकिस्तान लगा, यहाँ उनको डिस्पैच किया। लेकिन आई डू अंडरस्टैंड कि इसमें अमेरिकन की बहुत बड़ा गन है जो छोड़ के गए हैं। जाते हुए वो जान के, अगर आप देखें तो जान के वो पूरा वेपन एमुनिशन अनअटेंडेड खुला छोड़ के गए तो वो ये दहशतगर्द तंजीम हाथ में आ जाए, अफगानिस्तान में कभी अमन ना हो और उनकी सरजमीन अपने हमसाया मुल्क में सेंट्रल एशिया के खिलाफ, चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रहे, बिकॉज दे डोंट वांट पीस इन अफगानिस्तान। लेट बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अफगान तालिबान की गलती ये है कि वो ना अपने को इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई है, नंबर 1, ना वो ह्यूमन राइट्स की परवाह करते हैं, ना उन्हें एथनिक रिप्रेजेंटेशन रखी है। देखें 46% 45% पश्तून है, चले वो तो आप उनको देने में निश्चित, वेयर द ताजिक्स, उज़्बेक्स, हज़ारास, नॉर्दर्न साइड के वो कुछ भी कंडीशन नहीं है। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर इसलिए अब ईरान गए कि ईरान हुकूमत से बात करनी, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है कि इस मीनस को ख़त्म करने के लिए किस तरीके से अवतारियों को ख़त्म करें, क्योंकि ईरान का इन्फ्लुएंस है नॉर्दर्न साइड के ऊपर, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस सदर्न साइड के पश्तून के ऊपर, तो मिल बैठ के इसका हल किया जाए। बट आई थिंक चीफ आर्मी स्टाफ ने जब क्वेटा गए हैं तो बड़ी क्लियर तशवीश का इजहार किया है। हमारे रोजाना फौजी शहीद हो रहे हैं, हम बहुत बेजिगरी से हमारे नौजवान लड़ रहे हैं, ऑफिसर लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, सुप्रीम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज अफगानिस्तान शुड अंडरस्टैंड, हम उनके 30 से 40 लाख लोगों को मेहमान नवाजी करें, उनके महाजरीन को,
जिनमें ज्यादा सहूलतकारी भी यही से होती है। ये बिग नर्सरी फॉर देम, सही। ब्रीडिंग प्लेस इनके लिए यहाँ से ट्रीट करते हैं। सो आई थिंक नाउ इज द टाइम पाकिस्तान शुड टेल देम इन वेरी क्लियर टर्म्स। एंड ब्रिगेड साहब, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब हम अपना सोचें, क्योंकि सेनेटर गौस नियाजी साहब, जब अफगानिस्तान बार बार अपना ही सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी यहाँ से कुछ नहीं होगा, बाकी खैर है, तो हमें भी अब वक्त नहीं आ गया कि हम बजाय ये कि हमसायों का सोचने के अपना सोचें, अपनी माशी तरक्की का सोचें, अपनी सिक्योरिटी की तरक्की का सोचें। हमने अफगानिस्तान में दोहा अकॉर्ड के अंदर एक बड़ा अहम किरदार अदा किया, हम लोगों ने गवर्नमेंट के हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा किया। यहाँ नॉर्दर्न अलायंस आया था, मुझे अभी भी याद पड़ता है जब ये मामलात हो रहे थे और जब इनखला हो रहा था, तो यहाँ हमारे पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में नॉर्दर्न अलायंस आया था। वो सारी चीज़ें करने के बावजूद भी आज अफगान तालिबान कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो होता है वो उनका मसला है, टीटीपी अगर उधर कुछ करे तो हमारा मसला नहीं है। अगर यही रवैया है, यही तरीका है, तो अगर वो दोहा अकॉर्ड से इनहराफ कर सकते हैं, तो क्या हम अफगान ट्रेड ट्रांजिट से इनहराफ नहीं कर सकते? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। हकीकत यह है कि जब अफगान जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसने टेक ओवर किया, तो इसने हमारे जो टीटीपी के भागे हुए बंदे थे और जो इनके दहशतगर्द यहाँ से भागे हुए थे, जो भाग गए थे, और फिर हमारी रिक्वेस्ट पे जो साबका अफगान हुकूमत थी उसने उनको गिरफ्तार किया था वहाँ, तो उन्होंने आते ही उनको छोड़ दिया और उनके साथ एक मुआहदा कर लिया कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप हमें कुछ ना कहें। तो उन्होंने तो उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया। तो फिर वो इस तरह दन डराते आके हमारे बादल में बैठ के फिर आके कार्रवाई शुरू कर दी। दूसरी एक गलती जो की वो पिछली गवर्नमेंट जो पीटीआई की थी उसने की, उसने ये किया कि एक एज ए घुस गेस्ट है ये अब तौबा तायब हो गए और ये अपने अपने इलाकों को वापस आ जाए और ये नॉर्मल जिंदगी गुजारे। लेकिन जब उनको बुलाया गया तो आपने देखा कि स्वात में और दूसरे इलाकों में वही पत्थर और जो है किडनैपिंग और सारी चीजें दहशतगर्दी कार्रवाई शुरू हो गई। तो वो एक पिछले हुकूमत का एक खाम ख्याली थी। तो अब इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान को समझदारी से काम लेना होगा और अफगान को समझाना होगा। अफगान इस चीज से भाग नहीं सकते। अब जो भी दहशतगर्द कार्रवाई करते हैं वहीं से आते हैं, वहां भाग जाते हैं। हमारे इंटेलिजेंस के पास सब इसके सबूत भी हैं, उनको देते भी हैं, लेकिन वैसे भाग नहीं सकते। वो कहते हैं ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। वो कहते हैं टीटीपी वाले पाकिस्तानी है, उनको अफगान वाले कहते हैं कि टीटीपी वाले तो पाकिस्तानी है, तालिबान है, तो पाकिस्तान हुकूमत के साथ निगोशिएट करे। मतलब इस लेवल पे एक किस्म के इंटरेक्ट को सपोर्ट करते हैं उनको। तो बेहद ये चीज बड़ी खतरनाक है और अफगान के लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी है। हमारा मुल्क इतना भी पीछे रह गया, क्या हमारी कुछ नालायकी है उसमें ये फॉल वार भी बहुत सारा फैक्टर है। 1980 तक हम इंडिया से आगे थे, उसके बाद जो अफगान वार लड़ी, फिर मुशर्रफ साहब के दौर में लड़ी, तो सारा यहाँ ना कोई इन्वेस्टमेंट हुई ना कोई बिजनेस हुआ, इसलिए हम पीछे रह गए। इंडिया हमारे से आगे निकल गया। तो इसलिए हमें अब सबको एक ही तरीका है कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठे, हमारी आर्मी, हमारे जो सियासी पोलिटिकल, और जिस तरह हमने 14 में किया था ना मुआहदा, तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिल के बैठ के एक इनके खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान तैयार करके उसी तरह। खैर वो साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन माजरत के साथ उस नेशनल एक्शन प्लान के साथ भी जो हुआ वो हम लोगों ने देखा, एक कागज का टुकड़ा बनाने से कुछ नहीं होता। ऑब्वियसली वी नीड टू टेक एक्शन। पूरा अमल नहीं हुआ, लेकिन दहशतगर्दी बहुत कम हो गई थी, आपने देखा। दहशतगर्दी कम हो गई थी, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रेडिट जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को जाता है। वो आज भी शहीद हो रहे हैं और यहाँ आप लोग सियासत खेल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मौके बने तो जाहिर है फ्रंट लाइन पे आप भी नुकसान हुआ तो उन बेचारे को है, हमारे पूरी सपोर्ट है उनके लिए, दुआ गो है। बल्कि उनके पास उनको एक पॉलिटिकल, हमारे सेक्शन को पॉलिटिकल विल की जरूरत है, जो कि तमाम सियासी पार्टी एक टेबल बैठ के दे सकती है। और जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, नेशनल एक्शन प्लान हो, कोई भी हो, ये कामयाब नहीं हो सकता। साहब, आपके ख्याल में एक और नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है, पुराने वाले के ऊपर फॉलो कर ले तो दैट वुड बी ग्रेट। सायरा बानो साहिबा, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर भी टीटीपी का जिक्र आया। अमेरिका ने भी कह दिया है अफगानिस्तान जो कर रहा है टीटीपी की सपोर्ट, टेररिस्ट की सपोर्ट, वो उसको रोकनी होगी। आर्मी चीफ की तरफ से जो स्टेटमेंट आई वो भी मौजूद है, जो अफगानिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आई वो भी आपके सामने है। अमेरिका असलहा छोड़ के गया, अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी फरमाया बिल्कुल दुरुस्त, वो असलहा, वो यूनिफॉर्म, जदीद हथियार से लेस हुए अफगान तालिबान इनखला के बाद, ये भी बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन वही असलहा, वही तमाम यूनिफॉर्म टीटीपी के पास पहुंच जाता है। जब वो हमारे यहाँ अटैक करते हैं तो उन्होंने वही यूनिफॉर्म पहने होते हैं, उसी असलहे से लेस होते हैं।
ये क्या हम मदद के जिम्मे में ना लें कि अफगान तालिबान के हाथ में जो आ गई थी चीजें वो टीटीपी के पास पहुंच किधर से रही हैं? जी सायरा बानो साहिबा, आपकी आवाज म्यूट है, आप अनम्यूट कर लें। आपकी मुझे ब्रेक की तरफ जाने दीजिएगा, ब्रेक के बाद फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। आई विल ट्राई टू गेट योर ऑडियो फिक्स्ड एज वेल। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सवाल ऑब्वियसली वही सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से। तैमूर तालपुर साहब की तरफ सबसे पहले चलते हैं, उसके बाद सायरा बानो साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी। तैमूर साहब, अभी थोड़ी देर पहले नेशनल एक्शन प्लान की बात हो रही थी, सारी सियासी जमातें बैठी थी। वो जो सानेहा हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर वाला, उसके अंदर बहुत सारी कंस्पिरेसी थियरीज भी लोगों ने बना ली। नेशनल एक्शन प्लान बना, नेक्टा को फाल तक हम कर नहीं सके, काम हम कुछ कर नहीं सके, सियासत खेलने में हम नंबर 1 है, इलेक्शंस कब होने हैं, किसको कितना बुरा भला कहना है, वो चीज़ हमारे प्रायोरिटी पे है। ये हमारी प्रायोरिटी पे नहीं है कि सिक्योरिटी सिचुएशन में हो क्या रहा है, ये हमारी प्रायोरिटी पे नहीं है कि हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन कितने अफगान्स की हो जाती है, हमारी प्रायोरिटी पे नहीं है कि हम लोगों ने अफगान रेफ्यूजीज़ को भेजना वापस किस तरीके से है। एक बड़ा चंक जो है हमारे रिसोर्सेज का वो अफगान रेफ्यूजीज़ पे लग जाता है, कई सालों से, कई दहाइयों से इधर बैठे पड़े। क्या करेंगे इसके बारे में? कोई सोल्यूशन तो निकालना होगा। मैं समझता हूँ कि जो पिछले 4-4.5 साल गुजरे हैं वो बदतरीन वक्त था, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान था जो कि खुद तुला हुआ था इस मुल्क की सियासत को खराब करने में, अपनी एस्टेब्लिशमेंट को के खिलाफ काम करने में, अपनी इकोनॉमी को तबाह करने में, IMF के साथ डील करके और मुल्क को दिवालिया करने की पूरी कोशिश की गई। और इसी वक्त में आपने देखा कि सबसे ज्यादा सपोर्ट तालिबान को गई। जब तालिबान हमें मार रहे थे, हमारे बच्चों को मार रहे थे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मार रहे थे, तो खान साहब उनकी सपोर्ट में खड़े हुए थे। तो ये तो होना ही था। पर अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर बैक टू ट्रैक, थिंग्स आर बैक गेटिंग बैक टू नॉर्मल। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। हम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हुए। एक्शन प्लान में बिल्कुल एग्री करता हूँ, पिछले पर भी ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी और कहीं की भी अरशद जरूरत है। जो हालात पिछले 4 साल में गुजरे हैं उसके बाद हमें काफी चीजों पर बैठ के एनालाइज करना पड़ेगा, सिचुएशन के बारे में सोचना पड़ेगा। और ये नई जो सिचुएशन अराज हो गई है, जब एक मुल्क अपने तरफ से अफगानिस्तान दहशतगर्दी दूसरी तरफ भेज रहा है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, तो इस पर हमें बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। जो भी हमारे दोस्त ममालिक हैं उनको भी इस पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जो मुल्क अपना असला इनके पास बेरहमी से छोड़ के चला गया, उस पर भी सोच विचार करना पड़ेगा। और ये चीज ना सिर्फ जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है और ना ही ये हुकूमत कर सकती है। ये दोनों को मिलकर बैठना पड़ेगा और बैठ के एक नया एक्शन प्लान आपको जरूर उसकी देनी पड़ेगी। लेकिन तैमूर तालपुर साहब, आपने फरमाया कि वी आर बैक ऑन ट्रैक। अगर आप हयाताबाद के अंदर अटैक होने को FC के ऊपर बैक ऑन ट्रैक कहते हैं, अगर आप योब के अंदर अटैक होने को बैक ऑन ट्रैक कहते हैं, अगर आप पुलिस के इम्पोर्टेंट तनसीबात के ऊपर, सिक्योरिटी तनसीबात के ऊपर, सिक्योरिटी व्हीकल्स के ऊपर, सिक्योरिटी पर्सनल्स के ऊपर अटैक होने को बैक ऑन ट्रैक कहते हैं, मेरे ख्याल में तो हम रिवर्स गियर में चले गए। किसी ज़माने में रोज़ अटैक्स होते थे, फिर ख़त्म हो गए और अब दोबारा शुरू हो गए। मैं उस पॉलिसी की बात कर रहा हूँ जो पॉलिसी इस मुल्क के खिलाफ थी। वो पॉलिसी अब नहीं है। अब मुल्क की जो पॉलिसी है वो मुल्क की बेहतरी फायदे के लिए है और एंटी तालिबान है, TTP के खिलाफ है। उस चीज को मैं ऑन ट्रैक समझता हूँ और ये ऑन ट्रैक है, क्योंकि हम अब एक पेज पर हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है। हम TTP पे सपोर्ट नहीं करेंगे किसी सूरत में। हम अपने आर्मी के साथ खड़े होने को तैयार है, तो हमारी पॉलिसी बैक ऑन ट्रैक है। परफेक्ट। सायरा बानो साहिबा, थोड़ी देर पहले जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसी की तरफ आ जाते हैं। और प्लस डू यू अग्री विद तैमूर तालपुर साहब के वो कह रहे हैं हमारी एटलीस्ट पॉलिसी बैक ऑन ट्रैक आ गई है। PTI ने TTP को पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की, जिसका खुमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। पॉलिसी सीधी हो गई, अब ये दोबारा नहीं होगा। डू यू अग्री विद दैट? मेरी आवाज आपको आ रही है? मेरी आवाज आपको आ रही है, तो बात करिए कभी। जी आ रही है। तो बस ये थोड़ा मैं आपको सिर्फ बस जल्दी 2 मिनट डिटेल में जवाब देती हूँ। अभी यहाँ पर एक मेंबर ने कहा कि ये हमारी नालायकियाँ थोड़ी सी हमारी बहुत सारी नालायकियाँ हैं।
अभी जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा कि उनके सहूलतकार यहाँ पर मौजूद है, तो क्या आपको और मुझे नहीं पता कि यहाँ पर अफगान बस्तियां बसी हुई हैं और वो कैसे हमारी जड़ों में बैठे हुए हैं। मैंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2-3 मीटिंग अटेंड की है और उसमें मैंने फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मतलब वहां पर एक गुफ्तगू हुई थी, वो फिर मैं आपको उसका थोड़ा सा मैं बताऊंगी आपको कि देखिए जिस वक्त हम लोग एक फ्लाइट पर जाते हैं हम लोग एक अनाउंसमेंट सुनते हैं कि सबसे पहले अपना मास्क पहने फिर दूसरों की मदद कीजिए। सही। हम महीने में हजारों दफा सफर करते हैं, पूरी जिंदगी में कितनी दफा सफर कर लिया, मगर हमने इस अनाउंसमेंट में कोई तवज्जो नहीं दी और इसके ऊपर अपना कोई वो नहीं। कब तक हम गुड जेस्चर दिखाते रहेंगे? अपनी नाव डूब रही है तो मतलब ये क्या बोझ लाद कर हम चलेंगे? यहाँ पर अफगानियों को यहाँ हो नहीं सकता। हमारे सिंध में वोट बैंक के लिए उनकी बस्तियों को हम लोगों ने रजिस्टर कर दिया। अब वो कहाँ पर है? आप यहाँ पर कराची में आकर देखिए, हर जगह अफगानी है। और जो पिछले दिनों यहाँ पर सिंध में बवाल हुआ, हम लोग सुपर हाईवे से हैदराबाद और आगे नहीं जा सकते थे कि वो वहाँ पर हंगामा कर रहे थे और आती जाती गाड़ियों को कर रहे थे। बॉर्डर क्रॉस, जो बॉर्डर वहां से क्रॉस होता है, जो वो वहां से आते हैं, तो बॉर्डर पे तो हमने अपने टैक्सों के अरबों रुपया लगा के हमने बाढ़ लगाई थी। वो बाढ़ कहाँ गई? वो बाढ़ कटने की वीडियो भी आई थी। दूसरी बात, अभी इन्होंने ब्रिगेडियर साहब ने कहा था स्मगलिंग, तो स्मगलिंग की तो वीडियो खुलेआम चल रही है। अब आप या मैं या कोई साधारण मनुष्य तो स्मगलिंग कर नहीं सकता। इस स्मगलिंग को रोकना होगा कि स्मगलिंग की आड़ में बैठ के उन ट्रकों के नीचे कौन से लोग आते हैं और क्या उस स्मगलिंग की जो गाड़ियां हैं क्या उनको कुछ चेक कर सकता है कि उसमें असला आ रहा है या उसमें क्या आ रहा है? ये सारी चीजें हम लोगों को वो करना पड़ेंगी। और बाकी जैसे कि इन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब खुद ही दे दिया कि हमारी यहाँ से जो स्मगलिंग होती है, हमारा आटा, हमारी चीनी, हमारा डॉलर, अभी हमें कोयला चाहिए था, इनका बोझ हम इतने सालों से उठाते बैठे हैं और कोई 50-50 लाख लिए, उनकी तीसरी चौथी नस्ल जवान हो गई है। इन्होंने उसके ऊपर डॉलर के हिसाब से डॉलर का रेट बढ़ा दिया। अब आए अगर अपने सियासतदानों पर, तो महमूद खान अचरजई ने जिस वक्त इनके आईडी कार्ड का मसला हुआ था, उन्होंने ऐसा बवाल मचाया था क्योंकि उनको वोट मिलने थे वहां से। अपने सियासतदान भी तो देखिए ना, हम अपनी औलाद को खानदान की इज्जत का तो सिखाते हैं कि हमारे खानदान की इज्जत है, काश हम अपने मुल्क की इज्जत का भी सिखा दें। और अब ये जवाब देना पड़ेगा। ये पॉलिसी ये होगी और ये बैठ के सोचे कि वो असला यहाँ पर कैसे आया, कैसे नहीं आया। मेरे 5-6 सवालों के जवाब दे दे। स्मगलिंग के पीछे कौन है? मुझे कैसे पता चलेगा कि जो तेल के ड्रम आ रहे हैं उसमें कोई असले नहीं है, कोई छुप के बंदे नहीं आ रहे? ये कैसे नहीं आ रहे? कर सकते हैं सारा समय ये दिस इज एक्चुअली अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। मुझे अगले टॉपिक की तरफ भी जाना होगा। जी अनीका, मुझे इनके मेंबर ने बताया था, एक हमारे SAPM भी है अफगानी सिंध गवर्नमेंट में, जिन्होंने बवाल मचाया हुआ है। और जो बंदा पकड़ा जाता है वो अपना असला लेकर थाने में पहुंच जाता है उसको छुड़वाने के लिए। ये आपको मिल जाएगा इसका नाम। विल गो ऑन अ ब्रेक के बाद सियासत को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि हम लोग दूसरों को पालने से पहले अपने लोगों को पालने की तरफ ध्यान दें। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारे बॉर्डरिंग कंट्री से हमारे बहुत सारे लोगों की सकाफतें मिलती हैं, लेकिन सिक्योरिटी के मामले पर, नेशनैलिटी के मामले पर और यकजहती के मामले पर पाकिस्तानी चाहे जितनी मुख्तलिफ सकाफतों के हों वो एक ही रहेंगे और उन्हें दहशतगर्दों के खिलाफ इकट्ठा होना पड़ेगा। ब्रेक की तरफ जाएंगे, सियासत की बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम सिक्योरिटी सूरत हाल की बात कर रहे थे। बिलखुसूस अफगानिस्तान के तनाजुर के अंदर चीज़ें तब्दील हो रही हैं, लेकिन चीज़ें पाकिस्तान में भी तब्दील हो रही हैं। पहले ये कयास आराइयाँ की जा रही थी कि किस तरीके से पाकिस्तान में इंतखाबात वक्त पर होंगे, जबकि पंजाब और KPK के इंतखाबात को वक्त पर नहीं करवाया गया, जबकि केयर टेकर सेटअप को उधर आगे तूल दी गई। तो फिर पाकिस्तान के ओवरऑल जनरल इंतखाबात में ये क्यों नहीं होगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान 8 अगस्त पे एक कंसेंसस आ गया है। ये बात आज पूरा दिन आपने खबरों में सुनी होगी। उसके बाद तरतीब आ गई मरीम औरंगजेब साहिब की, इन्होंने फरमाया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। समरी पर सदर को भिजवाई जाएगी, ये भी कहा गया। वो मंजूरी नहीं देंगे तो अगले 48 घंटे के बाद जो है वो असेंबली तहलील हो जाएगी। वैसे तो इन द एक्चुअल सिचुएशन कंसेंसस कोई नहीं हुआ, लेकिन 12 अगस्त को रात को मिडनाइट यानी रात 12 बजे
असेंबली वैसे ही उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। अब मसला आता है आर्टिकल 224 का और आर्टिकल 112 का। आर्टिकल 224 कहता है कि कौमी या सूबाई असेंबली मुद्दत पूरी होने पर तहलील होगी तो इलेक्शन 60 रोज़ के अंदर होंगे, और अगर मुद्दत से पहले तहलील कर दी जाएगी तो फिर इंतखाबात जो हैं वो बेसिकली 90 रोज़ के अंदर होंगे। आर्टिकल 112 ये कहता है कि अगर सदर समरी पर दस्तखत नहीं करेंगे तो असेंबली जो है वो अगले 48 घंटे के बाद खुद तहलील हो जाएगी, और अगर असेंबली के वो जो तहलील की समरी होगी उसके ऊपर सदर दस्तखत कर देंगे तो ऑब्वियसली वो ऑलरेडी तहलील हो जाएगी। सो ये सिचुएशन है। गौस नियाज़ी साहब, आपकी नज़र में इंतखाबात की डेट अभी तय नहीं पाई, लेकिन ख़बरें ज़रूर गर्दिश कर रही हैं। कभी 8 अगस्त की आती है, कभी कहा जाता है कि नहीं 12 अगस्त को जब पूरी होगी असेंबली की मुद्दत तभी तहलील होगी। क्या हुकूमत के अंदर इस बात पे, हुकूमती जमातों के अंदर कंसेंसस होने में किस चीज़ की रुकावट है, क्या चीज़ है जो रोक रही है? देखिए जी, असेंबली अगर 8 को या 9 को जगह 10 को हो जाएगी तो ये 4-5 दिन है, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पर ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कल शहबाज साहब ने स्पीच में कहा कि उस वक्त से पहले थोड़ा की 10-11 हो सकती है ताकि इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर हो सके। तो एक बात तय है, दो चीजें जो राणा साहब ने कह दिया है कि हम जो है जो सेंसस के रिजल्ट है वो नोटिफाई नहीं कर रहे। अगर वो नोटिफाई हो जाए तो फिर एक जवाब बन जाता है आइन के तहत कि जी चूंकि जब नई मतलब शुमारी हो जाए तो फिर नई हल्का बंदी हो और फिर उसके बाद इलेक्शन किया जाए। लेकिन हम चूंकि नोटिफाई नहीं कर रहे क्योंकि लोगों के तपसात है के, तो इसलिए पुरानी सेंसस पे होंगे, तो उसमें बस के बाद इलेक्शन के डिले का कोई जवाब नहीं है। ठीक हो गया। खासा कोई ऐसा हो जाए जिस तरह एक बेनजीर वो वाला इबाम तो खत्म हो गया ना नियाज़ साहब, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो इबाम खत्म हो गया। या नवंबर इसमें इलेक्शन हो जाएंगे इंशाल्लाह। उस वक्त उसकी पार्टी के अंदर हमारी तो तैयारी शुरू हो गई है, कैंडिडेट्स फाइल करना शुरू कर दिए होंगे, और अल्लाह कर जल्दी इलेक्शन हो जाए, मुल्क में एक जो है जो भाम सा वो दूर हो जाएगा, और जिससे तालिबान का हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके बारे में भी हम एक लेवल तैयार करने में जो है वो अच्छा एक मदद मिलेगी तमाम स्टेक होल्डर्स। गॉट योर पॉइंट सायरा बानो साहिबा, अगर तो 12 अगस्त से पहले असेंबली तहलील कर दी जाती है तो 90 दिन, अगर 12 अगस्त को खुद से तहलील हो जाती है रात को 12 बजे तो फिर 60 दिन। आपकी नज़र में हुकूमत क्या प्रेफर करेगी, 90 दिन 60 दिन? हुकूमत वो साजे की हंडियां दूध चुराहे में फूकती है। अभी मैंने कहा कि कोई जवाब नहीं है, जवाब होते नहीं है, जवाब घड़े जाते हैं। सैलाब का खतरा हमारे सरों पे मंडरा रहा है। इंडिया ने अगर पानी छोड़ दिया तो फिर तक पानी आ जाएगा, फिर कहाँ से इलेक्शन या क्या। तो वही मुझे बताया आप अभी जिसका आर्टिकल वगैरह वो बता रही थी, इस आर्टिकल मतलब पहले के कानून पे अमल हुआ है। अब तो मुझे आर्टिकल ऐसे लगता है कि जैसे आप किसी शॉप पे चलते तो वो आवाज देता है कि ये आर्टिकल जरा निकालना, या दराज पे शॉपिंग करें तो आर्टिकल नंबर लिखते हैं। तो आर्टिकल की अब क्या रह गया। बाकी ये कि मुल्की इस्तेहकाम लाने के लिए अगर मुल्क में काम होगा तो माशी इस्तेहकाम होगा, तो फिर हमारी वो क्या कहते हैं जो अभी हालात हम बता रहे हैं अफगानिस्तान के, तो कोई मजबूत गवर्नमेंट आएगी तो वो फिर वो क्या कहते हैं खारजी मामला भी अच्छे तरीके से देखेगी। लेकिन इनका आपस में हो नहीं रहा, और ये नहीं इनके ऊपर हमारा पीपल्स पार्टी तो चाहती है, तो आपको पता है सिंध में तो उनके पूरे मामला सब कुछ तय ही है, सुबह सिंह है उसके पास और बाकी वो देख लेंगे। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर ये 90 दिन हुए तो ये एक माह में कौन सा कला पता कर लेंगे। सही मतलब 30 दिन से कुछ नहीं होता, लेकिन खैर 30 दिन के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। केयर टेकर सेटअप आगे जाने की बात हो सकती है। ब्रिगेड साहब, मैं बताती हूँ इनका जो आपस में झगड़ा चल रहा है वो इस वजह से चल रहा है कि कहीं केयर टेकर सेटअप ज्यादा लंबा ना चला जाए। डर इनको यही है, तभी तो दोनों जमातों ने इत्तेफाक किया कि कैसी बंदा आएगा, कहीं टेक्नोक्रेट का नाम कहीं से आया तो पता चले ये लिंगर ऑन हो जाए। सही। अच्छा ब्रिगेड साहब, पीसीबी के चेयरमैन पे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में ठन गई थी, जिसके ऊपर नजम सेठी साहब ने खुद बैक ऑफ कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज ठनी हुई थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर पीसीबी के चेयरमैन में दोनों हुकूमत में होते हुए ठन सकती है तो फिर केयर टेकर सेटअप के ऊपर क्यों नहीं ठन सकती, या फिर इलेक्शन के डेट के ऊपर क्यों नहीं ठन सकती? ये चीज़ें तो डायरेक्ट इंतखाबात के ऊपर अफेक्ट करेंगी। आपको नज़र आ रही है चीज़ें आराम से रिजॉल्व होती हुई? 60 या 90 दिन वाली कौन सी ऑप्शन आपको पूरी होती हुई नज़र आ रही है?
देखें अनिका, बात ये है, पीपल्स पार्टी इज वेल पॉइज्ड एंड सेट टू गो फॉर इलेक्शन। उन्होंने अपनी बड़ी प्लान तरीके से तैयारी की हुई है। अगर यादव उन्होंने पीडीएम को छोड़ दिया था, पीडीएम वांटेड कि हम रिजाइन करें, अर्ली इलेक्शन करें, दे वांटेड डिले इलेक्शंस ताकि उनको टाइम मिले कैंपेन का। पंजाब में एस्टेब्लिश जो उन्होंने किया, इंतजार से बैठे हुए हैं। सो दे माइट बी आस्किंग के जी ये 60 डेज में इलेक्शन हो जाए। पीएमएलएन नीड्स मोर टाइम। मियां नवाज शरीफ कब आएंगे, कब अपने केस क्लियर कराएंगे? 16 सितंबर को नए चीफ जस्टिस रिटायर होंगे, काजी फैसल नए बनेंगे 17 को, उसके बाद शायद वो आते हैं, उनको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। ये क्वेश्चन है जो आपस में रिजॉल्व होने की बातें हो रही होंगी। थर्ड, जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी कंसेंसस डिलीवर करने। इशू ये है कि कौन दे आर इन गवर्नमेंट, इट्स ओनली राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर, वो आपको पता है कि क्या, तो इसलिए तो उनकी ठीक हो मर्जी गया, अपनी चलेगी। तो ठीक वो हो गया चाहते हैं। ब्रिगेड साहब, वक्त तो ये खत्म हो गया। तैमूर तालपुर साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सेनेटर गौस न्याजी साहब, सायरा बानो साहिबा एंड तैमूर तालपुर साहब। इसी पॉइंट पे इख्तिताम की तरफ जाएंगे। इंतखाबात से ज़्यादा इस टाइम पर इस्तेहकाम ज़रूरी है, और अगर इंतखाबात इस्तेहकाम लेकर आते हैं तो एज़ सून एज़ पॉसिबल हो जाएँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बेहतरी ही होगी। अनीका निसार को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।